टिम्मी को अपना बेडरूम बहुत पसंद था। ये खुशहाल नीले रंग से रंगा हुआ था और उसका फेवरेट स्टफ्ड डायनासोर रेक्स तकिए पर बैठा था। उसकी मॉम ने उसे गुड नाइट किस किया। डैड ने फनी फेस बनाया और फिर वो चले गए, उनके पीछे दरवाजा बंद करके। टिम्मी खुश और सुरक्षित महसूस करते हुए कंबल के नीचे स्नगल हो गया। लेकिन जैसे ही घर उसके आसपास शांत हुआ, एक अजीब सी आवाज ने सन्नाटा तोड़ दिया। ये एक हल्की स्क्रैचिंग की आवाज थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये कबर्ड से आ रही है। टिम्मी अपने बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ध्यान से सुना। स्क्रैचिंग की आवाज फिर से आई, इस बार थोड़ी तेज। वो पंजों जैसी लग रही थी जो कबर्ड के लकड़ी के फर्श पर रगड़ रहे हों। उसने अपने कंबल को अपनी ठोड़ी तक खींच लिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं क्योंकि वो कबर्ड के दरवाजे को घूर रहा था। क्या होगा अगर अंदर कोई मॉन्स्टर हो? स्क्रैचिंग बंद हो गई। टिम्मी ने अपनी सांस रोक ली। इंतजार कर रहा था। सन्नाटा। शायद ये सिर्फ उसकी कल्पना थी। वो फिर से लेटने ही वाला था कि स्क्रैचिंग फिर से शुरू हो गई, इस बार और जोर से। वो अब इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे देखना ही था कि यह भयानक आवाज क्या कर रही है। धीरे धीरे टिम्मी बिस्तर से उठा। उसके पैर लकड़ी के फर्श पर ठंडे लग गए। वो टिपटो करके कबर्ड की तरफ गया। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। कबर्ड खाली था। वहां कुछ भी नहीं था। टिम्मी को अपनी रियर में ठंडक महसूस हुई। वो कसम खा सकता था कि उसने कुछ सुना था। उसने अंधेरे में झांका। उसकी आंखें अंदर लटके हुए कपड़ों को देख रही थी और तभी उसने उसे देखा। एक परछाई वाली आकृति कबर्ड के पीछे छिपी हुई। ये खुद टिम्मी के रिफ्लेक्शन जैसी दिख रही थी, लेकिन ग्लोइंग रेड आइज के साथ। परछाई वाली आकृति हिली, उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। टिम्मी पीछे कूद गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो चीखना चाहता था लेकिन डर ने उसकी आवाज को दबा दिया। वो लड़खड़ाते हुए अपने बिस्तर पर वापस गया, कंबल के नीचे छिप गया। वो वहां लेटा हुआ था, डर से जमा हुआ। जैसे ही स्क्रैचिंग की आवाजें फिर से शुरू हुई, अब और करीब, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर रहा था। अचानक बेडरूम का दरवाजा खुला। कमरे में रोशनी भर गई। टिम्मी, क्या हुआ? उसकी मां की चिंतित आवाज ने उसके डर को तोड़ दिया। उसने कंबल हटा दिया। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसने कबर्ड की तरफ इशारा किया। बोलने में असमर्थ उसके माता पिता उसके पास दौड़े। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। मेरे कबर्ड में कुछ है, वो आखिरकार बोल पाया। उसके पिताजी, एक बड़े मजबूत आदमी, तुरंत कबर्ड के पास गए और दरवाजे जोर से खोल दिए। बेशक वहां कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता ने उसे दिलासा दिया, उसे बताया कि ये सिर्फ एक बुरा सपना था। उन्होंने उसे वापस बिस्तर पर लिटा दिया और जल्द ही वो फिर से सुरक्षित महसूस करते हुए सो गया। हालांकि जैसे ही उसके माता पिता ने दरवाजा बंद किया, टिम्मी की आंखें खुल गईं। कमरा अंधेरा था, सिवाय कबर्ड से आ रही एक हल्की लाल चमक के। परछाई वापस आ गई थी। ये अब एक बेढंगी आकृति नहीं थी। इसने टिम्मी की फीचर्स ले ली थी, लेकिन एक भयानक मुस्कुराहट में बदल गई। परछाई ने अपना हाथ बढ़ाया। उसका परछाई वाला हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसे टिम्मी के मुंह पर रख दिया। उसकी चीख को दबा दिया। टिम्मी ने परछाई वाली आकृति के खिलाफ संघर्ष किया, लेकिन यह बहुत मजबूत थी। उसने खुद को अंधेरे में खींचा हुआ महसूस किया। परछाई वाली आकृति की आंखों में उसका अपना रिफ्लेक्शन आखिरी चीज थी जो उसने देखी। अगली सुबह टिम्मी के माता पिता ने उसका बिस्तर खाली पाया, सिवाय चादरों पर उसके शरीर की एक हल्की ठंडी रूपरेखा के।